नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरा जा सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है। आपको बताएं कि अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां दरअसल जोरों पर हैं और पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की जाएगी और सीएम योगी दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा बैठक करेंगे। जहां आपको बताएं कि सीएम योगी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या में 3 घंटे सीएम योगी रहने वाले हैं, जिसमें आपको बताएं कि सीएम योगी चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सीएम योगी गोरखपुर के हालांकि 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि गोरखपुर को 300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान आपको बताएं कि 3 अरब की योजनाओं की सौगात सीएम ने दी है और इसके अलावा सीएम ने ब्रह्मालीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा को भी नमन किया है। चलिए वहीं से पहले आपको बताएं कि सीएम योगी ने देवरिया वासियों को सौगात दी। इस दौरान देवरिया को 477 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। 233 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है। सीएम ने कृषि और स्वास्थ्य मेले की भी शुरुआत की है। तो आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया जनपद के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पत्थरदेवी में 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि आज देवरिया को 477 करोड़ की 233 परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया गया है। योगी ने देवरिया की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने विधानसभा चुनाव में 7 वो सीटें जिताकर यूपी में भाजपा की सरकार बना दी। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। कानून व्यवस्था पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी कोई भी हो, प्रदेश की सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। बहू बेटियों की अस्मत से खेलने वालों के घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा। राष्ट्र संस्कृति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से काशी में कॉरिडोर बनकर आप सभी को समर्पित है। अयोध्या में भव्य मंदिर बनने की राह पर है और देश में एक देश एक संविधान को पूरा करते हुए कश्मीर से 370 धारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर एक राष्ट्र की परिभाषा को पूरा किया। देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, जिससे बेहतर तरीके से देवरिया में इलाज हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बने तो उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों का अनुगमन करते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद में 477 करोड़ रुपए की लागत से 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। 6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, पूरे प्रदेश के अंदर सबकी निगाहें गोरखपुर मंडल पर थी और लोग जानते थे कि मुख्यमंत्री का गृह मंडल है, क्या परिणाम आएगा। मैं तब भी कहता था सबसे अच्छा रहेगा और 28 में से 27 सीटें अकेले गोरखपुर मंडल ने दी हैं। देवरिया ने 7 में से 7 सीट दी।
कुशीनगर में मैंने 7 में से 7 सीट जिता करके दी। बड़े बड़े धुरंधर लोग बन करके आए थे, लेकिन जनता ने धूल चटा करके केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों, मूल्यों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए उनका आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजा। गोरखपुर में 9 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आपने समर्थन दिया, आपने वोट दिया, तो आज हम साई जी के साथ यहां पर आकर के 477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, ग्राम्य विकास से है, ऊर्जा से है, पंचायती राज से है, नगर विकास से है, आम जन से जुड़ी हुई समस्या है, खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनका समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने यहां पर धनराशि दी, केंद्र सरकार ने धनराशि दी और उस धन ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने जिले में रहने वाले नाइजीरियन लोगों को अवैध पासपोर्ट और फर्जी वीजा दिलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मूल रूप से नाइजीरिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 21 वीजा और 18 पासपोर्ट बरामद किए हैं। ये लोग 20 से 30 हजार रुपए में ग्रेटर नोएडा में रहने वाले नाइजीरियन लोगों को अवैध दस्तावेज मुहैया करवाते थे और इनके कुछ साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि एक सूचना के आधार पर पुलिस और स्पेशल सेल टीम ने ओलादिले जिमो और कॉलिंस ओडिम्बा और आजू डेनियल के नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 18 फर्जी पासपोर्ट, 21 फर्जी वीजा, 65 ग्राम MDMA मादक पदार्थ, 16 ATM कार्ड, 30 मोबाइल फोन्स, 20 फर्जी पते के आधार पर एक्टिव सिम कार्ड, 3 रबर स्टाम्प, FRO की फर्जी अनुमति, 2 लैपटॉप और एक होंडा CRV कार बरामद की है। और आपको बताएं कि इसके अलावा पुलिस जो तमाम दस्तावेज मिले हैं और इसकी जांच कर रही है, साथ ही साथ जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, लगातार नोएडा पुलिस जो अवैध रूप से नागरिक नाइजीरियन नेशनल्स भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी संदर्भ में एक सिम कार्ड केस को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बस्ट किया था, जिसमें फेक सिम कार्ड बरामद हुए थे। उसमें सुराग रसी, पता रसी करी गई और विवेचना करी गई, तो उसमें 3 और लोगों का नाम सामने आया, जिसमें पता चला कि ये तीनों व्यक्ति गैंग बना करके अवैध रूप से इंडियन वीज़ा उसको फर्जीवाड़ा करके, पासपोर्ट फर्जी क्रिएट करके जो नाइजीरियन नेशनल्स अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको सप्लाई किया करते थे। इसी को और डेवलप किया गया, तो हमारी स्पेशल जो ऑपरेशंस टीम है उसने 3 नाइजीरियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम जिमो है, एक का नाम ओडिम्बा है और डैनियल है। इनके पास से लगभग 18 पासपोर्ट्स फर्जी तरीके से बनाए गए और 21 फर्जी इंडियन वीज़ा जो इनके द्वारा जनरेट किए गए हैं वो बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से मेथाक्विलोन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग कई लाखों रुपए में है वो बरामद हुई हैं। साथ में फेक $US करेंसी के नोट्स बरामद हुए हैं और कई सारे मोबाइल फ़ोन्स और डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। इसमें जब और इनसे पूछताछ की गई तो इनमें से एक अभियुक्त जिनका नाम ओला है, उसने साइबर फ्रॉड करना भी स्वीकार किया है और लगभग कई वर्षों है उसने साइबर फ्रॉड करना भी स्वीकार किया है और लगभग कई वर्षों से भारत में रह रहे कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर चुका है और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों से पैसा मांगता था और इस तरीके से साइबर फ्रॉड भी करता था। और जो इसमें और भी अन्य व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी लगातार दबिश जारी है और भी कुछ गैंग में लोग शामिल हो, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करी जाएगी। सर, कितने बीज इनसे बरामद हुए फर्जी और कितने लंबे समय से कर रहे थे, किस तरह के बीज हैं
बिजनेस वीज़ा हैं, टूरिस्ट वीज़ा हैं या एजुकेशन वीज़ा हैं, और कहाँ से संचालन कर रहे हैं? देखिए, इनके पास अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ मिले हैं। कुछ के पास बिजनेस वीज़ाज़ हैं, कुछ के पास एजुकेशनल वीज़ाज़ हैं, कुछ टूरिस्ट वीज़ाज़ भी हैं जो इन्होंने फर्जी तरीके से जनरेट किए थे। अभी जो प्रथम दशा पता चला है वो दिल्ली के विकासपुरी एरिया में ये लोग रह रहे थे और वहाँ से इस तरीके से गैंग संचालन करते थे और फर्जी वीज़ा बना करके लोगों को मुहैया कराते थे। इसमें अन्य कुछ व्यक्ति हैं जो शायद अब नाइजीरिया जा चुके हैं और कुछ और व्यक्ति हैं जो अभी भी भारत में रह रहे हैं। जिन सबके फर्जी वीज़ाज़ मिले हैं उन सबके खिलाफ FRRO को लिखा जाएगा और विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने रुपए में बेचते थे भाई? लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में एक वीज़ा को ये जनरेट करके स्कैंड कॉपीज़ उसके पासपोर्ट में अटैच करके पूरा पासपोर्ट बना करके ये लोगों को